हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले एक और ईपीसी प्लेयर की जो वाटर वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिठाने का काम करती है। कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, EIEL। तो इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स, FY26 का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली विल ऑल्सो फोकस ऑन दी कॉन कॉल अपडेट्स, जहां पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है फॉर FY27 ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, मार्जिन प्रोफाइल, ऑर्डर बुक का नेचर एज ऑफ नाउ एंड व्हाट इट वुड लुक लाइक गोइंग फॉरवर्ड। इस सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। अब बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल नंबर्स, लेट्स प्रोबेबली टेक अ स्टेप बैक, अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग टिल देयर IPO। तो दिसंबर 24 में इनका IPO आया था एंड Q4 ऑफ FY25 वाज देयर फर्स्ट क्वार्टर जब इन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए थे एंड स्टार्ट वाज वेरी गुड। 30% रेवेन्यू ग्रोथ था, अराउंड 24-25% के आसपास इनका मार्जिन था EBITDA लेवल पे। तो द स्टार्ट वाज वेरी प्रॉमिसिंग एंड एडिशनली जो इन्होंने FY26 के लिए गाइडेंस दिया था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनका कहना था इन FY26 विल डू अराउंड 35 to 40% काइंड ऑफ अ रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन वुड बी अराउंड 22 to 24% एट EBITDA लेवल। तो ये इन्होंने स्टार्ट में गाइडेंस दिया था। अब उसके लिए जरूरी क्या है, सिर्फ VPC बिजनेस, हमने मल्टीपल टाइम पहले भी बात किया है, इट्स अ बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। पहला तो है ऑर्डर्स आना जरूरी है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू एन एग्जीक्यूशन। देन सेकेंडली ऑर्डर मिलता भी है तो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूशन, बिकॉज अगेन यहाँ पे लेबर है, रॉ मटेरियल सप्लाई है, ये सारे फैक्टर्स अगर सही से चले तो एग्जीक्यूशन टाइमली हो जाएगा। एंड इवन आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो पैसा आना है, बिकॉज अगर ये काम देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो पैसा टाइमली आना इज अनदर क्रूशियल फैक्टर। बिकॉज पैसा टाइमली नहीं आएगा तो अगेन आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स लेने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाएगा आपको। देन एडिशनल फंडिंग, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना है तो और डेट लेना पड़ेगा, तो फिर वो बैलेंस शीट स्ट्रेच हो जाता है। तो दैट देयर आर लॉट मेनी मूविंग पार्ट्स टू दिस बिजनेस। तो ईजी नहीं है। तो ये जब शुरुआत किया था इन्होंने FY26, तो एज ऑफ अप्रैल इनका जो ऑर्डर बुक था वो हार्डली 1200 करोड़ का था और गाइडेंस इन्होंने दिया था 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ करने का। बिकॉज जो ऑर्डर बुक था ना इनका 1200 करोड़ का, वो एज ऑफ स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, बट देयर वाज हाई एंटिसिपेशन ऑफ द ऑर्डर्स दैट दे विल रिसीव इन FY26, राइट। तो लास्ट ईयर में आई थिंक FY24 में अराउंड कितना इन्होंने FY25 में 1066 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड 1300-1400 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। हाथ में ऑर्डर था 1200 करोड़ का। इनका कहना था कि प्रोबेबली विल हैव अराउंड 2000 करोड़ 2500 करोड़ ऑफ ऑर्डर इनफ्लो इन द ईयर। तो ये सारा एक्सपेक्टेशन के साथ इन्होंने ये गाइडेंस दिया था। तो शुरुआत एक्चुअली गड़बड़ कहाँ से हुआ पता है, इनका FY26 का जो गाइडेंस इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने एज्यूम किया था कि जो ऑर्डर्स हमको FY26 में मिलेंगे वो भी हमारे रेवेन्यू में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इन द सेम ईयर। तो ये एक्चुअली एंटिसिपेशन काफ़ी गलत हो गया, बिकॉज वो ऑर्डर्स जो आना एक्सपेक्टेड था वो टाइमली आए ही नहीं। अब हमने इसके पहले भी बात की है, डिफेंस कंपनीज हो या फिर अगेन सम अदर EPC कंपनीज लाइक स्टर्लिंग एंड विल्सन, या फिर हमने जेन टेक्नोलॉजीज की बात की है। ऑर्डर्स आने के बाद तुरंत उसका रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होता है, पहले फेज होगा, वो डिजाइन होगा, इंजीनियरिंग होगा, तो ये फेज में प्रोबेबली थोड़ा सॉफ्टर रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। और ऑर्डर्स अगर आए ही ना या फिर वो डिले हो जाए तो रेवेन्यू आपका आगे पुश हो जाता है इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो यही एक्जैक्टली हुआ EIL के साथ। एंड वेयर दे रियली वेंट रॉन्ग वाज इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, एंटिसिपेटिंग की जो ऑर्डर्स फ्यूचर में आएंगे उसको भी इन्होंने अपने गाइडेंस में ऑलमोस्ट एज्यूम कर लिया था। दे विल गेट दैट एंड दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग इन देयर गाइडेंस। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर उन्होंने अपना जो गाइडेंस है उसको लोअर डाउन कर लिया। अराउंड आई थिंक H1 एंड या फिर Q3 में ये बोल रहे थे कि हम अराउंड 25-27% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। ईयर एंड होते होते इन्होंने सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो मेनी थिंग्स एक्चुअली वेंट अनफेवरेबल फॉर देम। अब वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल्स, बट देयर आर एक्चुअली फ्यू थिंग्स दैट हैपेंड वेल फॉर द कंपनी एज वेल। तो सी इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो दे वर जस्ट वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिठाने वाली कंपनी, एंड देन देयर एम्बिशन वाज टू गेट इनटू सोलार एंड BESS। तो दैट लुक्ड अ बिट एस्पिरेशनल बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये इन्होंने सोलार अपने एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एडिशनली सोलार प्लांट्स कमीशन करके ये एक्सपर्टीज को ओवर द पीरियड थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया था। बिकॉज अगर वो सोलार प्लांट बिठाते हैं या फिर CBG जो बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस का अगर प्लांट बिठाते हैं तो वो जो प्लांट अपने वाटर ट्रीटमेंट का बिठाया है उसको सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहीं से फुलफिल हो जाती है। तो ये सारा एक्चुअली खासियत था या फिर एक्सपर्टीज था EIL का कि साथ में ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर सकता है, कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये एक्सपीरियंस को लेवरेज करते हुए ये सोलार में गए। इन्होंने कुछ IP जो प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन के जो यूनिट्स होते हैं वो इन्होंने एक्वायर किए। फिर इन्होंने एक और कंपनी का एक्विजिशन किया इस साल में, सुयोग ऊर्जा, जो विंड EPC का काम करती है। देन इन्होंने BESS के प्रोजेक्ट्स भी एक्वायर किया। NTPC से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है जो बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सोल्यूशन वाला कंपनी जो काम है। और ये जो NTPC ये थर्मल पावर बनाने वाली कंपनी है। तो अभी इनका जो पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपेयर टू वेयर दे स्टार्टेड एंड वेयर दे हैव एंडेड दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर FY26,
इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वहाँ पे सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाला जो फोकस था, अब ये कम्प्लीटली मिक्स होकर ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है। तो इनका ऑर्डर बुक का भी सिचुएशन अभी ऐसा है कि 50% इज वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अराउंड 50-60%, अराउंड 45% इज रिन्यूएबल्स, बिकॉज दैट सेगमेंट हैज नाउ बिकम मीनिंगफुल इन देयर ऑर्डर बुक। और क्योंकि वो ऑर्डर बुक में मीनिंगफुल हो गया है, इस साल में वहां से कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुली आएगा, एंड दैट्स व्हाई इनके FY27 के प्रोजेक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक बार इनके नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर Q4 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 9% का रेवेन्यू ग्रोथ है, इनके मार्जिन्स प्रेशर में आए हैं। देन इनका अगर देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस मीनिंगफुली बढ़ा है, जिसकी वजह से पैट ग्रोथ अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। मतलब इनका जो पैट है डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन्स पैट के हिट हुए हैं, इनके एम्प्लॉय खर्चे भी बढ़े हैं, एंड देन अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो एक्चुअली काफ़ी सारे जगह पे, एक तो क्या होता है ना, ऑर्डर बुक वाला जो काम है, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं भी करते हो तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो रहेंगे। फिर इनका कहना है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट टेंशंस हमारे जो कंज्यूमेबल्स के कॉस्ट है, कमोडिटी कॉस्ट है, ऑपरेशंस कॉस्ट है, ये सारे बढ़ गए। फिर इन्होंने इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL जो होता है ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ECL हिट लिया है। मतलब ये प्रूडेंटली लिया है, गिवन जो IND-AS के जो रेगुलेशन है उसके अंदर इन्होंने प्रिकॉशनरी वो ECL के 10 करोड़ के प्रोविजनिंग किया है, जहाँ से प्रोबेबली शायद अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना हो तो ये एक फैक्टर रहा है। और वो जो अब इन्होंने वेरियस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एक्वायर की है, बिकॉज सिविल काम भी इन्वॉल्व होता है, और ये पूरा जो काम है, फिर रिकॉल ये पूरा काम इन हाउस करते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी को ये वापस से सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करते। तो क्योंकि सब कुछ इन हाउस है तो इन्होंने मशीनरी एक्वायर की, जिसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से एबिटा लेवल पे प्रेशर है, देन इनका जो पैट लेवल है वहाँ पे भी प्रेशर है। और ये स्टोरी एक्चुअली पूरे साल का रहा है, मतलब पूरे साल के भी रेवेन्यू ग्रोथ हार्डली 7-8% का है। मार्जिन्स स्टिल, आई मीन ऑन अ ईयरली बेसिस इनके मार्जिन्स एट एबिटा लेवल हैव रिमेन अराउंड दैट 24-25% काइंड ऑफ अ बैंड। पैट मार्जिन्स आर आल्सो नॉट मच डेविएशन कंपेयर टू लास्ट ईयर, अराउंड 15-16% के आसपास है। बट देन ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो मीनिंगफुली हैम्पर हो गया। अब कॉन में जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि व्हाई एक्चुअली वर यू such a large extent behind your target, even the reduced guidance they fall behind that, because इनका कहना था कि हम ऑलमोस्ट ईयरली अगर देखेंगे पैट भी 230 के आसपास इनका कहना था कि हम पैट करेंगे, जो इन्होंने Q3 में बोला था, एंड इवन दे फेल बिलो दैट गाइडेंस ऑफ 230 करोड़ ऑफ पैट। इन्होंने ईयर एंड किया है 190 करोड़ के, 188 करोड़ के पैट पे। तो व्हाई डिड दैट शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अब ये क्यों हुआ? तो सी पहला तो बात है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक था, अब इन्होंने एग्जीक्यूट उसमें से 1146 करोड़ का किया है, जो एग्जीक्यूशनल ऑर्डर बुक था, राइट। तो इनका कहना है, पहली तो बात है कि हमारे साइड से एग्जीक्यूशन में कोई चैलेंजेस नहीं रहे। तो अराउंड जो 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक था एग्जीक्यूटेबल, उसमें से हमने 90% 95% का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर लिया है। तो दिक्कत कहाँ पे आई है, जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड थे वो टाइमली नहीं आए। तो वहाँ पे हुआ क्या? तो इनका कहना है सम ऑफ दीज ऑर्डर्स वर अंडर इवेल्युएशन, वेंट इनटू री इवेल्युएशन, और वो जो कन्वर्जन था ऑर्डर्स का वो इनफ्लो में इनके हुआ नहीं। सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑल्सो वेंट इनटू री बिडिंग, तो जो ऑर्डर्स इन्होंने बिड किए थे वो ऑर्डर का जो प्रोसेस था वो पूरा कैंसिल हो गया, वो री बिडिंग के लिए गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा है वो टाइम वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इनफ्लो था ऑर्डर का वो क्योंकि नहीं आया, एंड एज आई सेड इन्होंने उन चीज़ों को काउंट किया था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो डिलीवर करेंगे इस साल में। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट कुछ तो ऑर्डर्स आ जाएंगे जो हम एग्जीक्यूट करके उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, वो इनका हुआ ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से इनका कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो सॉफ्ट रहा है। Even some of the orders which they were L1 got cancelled and they went into rebidding। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अब होता क्या है, अप्रूवल्स जो मिलते हैं आपको वहाँ पे भी डिले थे, तो इन्होंने डिज़ाइन कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, जो छोटा फेज होता है जिसमें कम रेवेन्यू रिकग्निशन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो डिज़ाइन पे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये अप्रूवल में भी इनका कहना है कि डिलेस थे। तो जो प्रोजेक्ट हमने जीते हैं जहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन करना था वहाँ पे भी हम टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर द अप्रूवल्स। तो ये सारी जो चीज़ें रही है विच वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इनका एग्जीक्यूशन ऑन द लोअर साइड रहा है स्पेसिफिकली फॉर Q4, एंड दैट वाज मेजरली ऑल्सो द स्टोरी फॉर FY26। तो ये इन्होंने रैशनल दिया है वाई दे फेल बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। अब बात आती है, अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। इन्होंने MIDC जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके एक ZLD प्रोजेक्ट की बात की, जो इवन एक बंगाल में कपल ऑफ प्रोजेक्ट थे, यहाँ पे इनका कहना है कि एंटिसिपेशन वॉज कि हम लोग को टाइमली अप्रूवल मिल जाएंगे सो वी कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन, बट वो हुआ नहीं। अब रीजंस कुड बी एनीथिंग, महाराष्ट्र में तो देखेंगे तो कुछ इलेक्शंस वगैरह भी थे। तो दीज आर काइंड ऑफ फैक्टर्स इम्पैक्ट द अप्रूवल्स एंड यू गेटिंग द गो अहेड ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द अथॉरिटीज सो यू कैन वर्क। सो ये सारी चीज़ें रही है। अब इसका अगर दूसरा पार्ट देखेंगे मार्जिन प्रोफाइल, तो मार्जिन क्यों इंपैक्ट हुए हैं? तो एज आई मेंशन रॉ मटेरियल प्राइसेस, एग्जीक्यूशन डिलेज, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गए, कंज्यूमेबल्स कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, ये सारे फैक्टर्स, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गए, ये सारे फैक्टर्स की वजह से मार्जिन पे प्रेशर था। एंड जिन पैट पे प्रेशर इसलिए था बिकॉज आपके डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बढ़ गए, थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा इनका बढ़ गया है, एंड देन जो ECL वाले प्रोविजनिंग किए थे, ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जो इनके बॉटम लाइन पे भी हिट करे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रहे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहा है इनका,
कि जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ या फिर पैट ग्रोथ उस टर्म्स में नहीं आया जो एंटिसिपेटेड था, जो मार्जिनल इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। अब ये बात कर लेते हैं एक बार इनके ऑर्डर बुक की पोजीशन की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे लग रहा है। इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक दैट दे आर करंटली सिटिंग एट, तो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26 में इनका ऑर्डर बुक था, जहाँ पे करंटली हम खड़े हैं, ये सिचुएशन एज ऑफ लास्ट ईयर कितना था, 1200 करोड़ का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर था। अभी एज ऑफ नाउ अगर वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वाटर वाला सेगमेंट पकड़े, उसका एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर मोर देन 2700 करोड़ का है। देन जो रिन्यूएबल साइड है, जहाँ पे सोलर है या फिर विंड है या फिर BESS है, वो सब क्यूमुलेटिवली उसका एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है अराउंड 2051 करोड़। तो दोनों को मिला ले तो 4800 करोड़ के एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स है, जिसका टाइमलाइन 18 to 24 मंथ्स का है। अब पिछले साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले साल में इन्होंने एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स में से 90 to 95% ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिए। अब इस बार इनके पास हाथ में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर दैट आर गोइंग टू कम, तो मैनेजमेंट ने एक्चुअली पहला करेक्शन तो ये किया कि दे हैव गिवन द गाइडेंस फॉर FY27 ऑन ओनली द बेसिस जो इनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे है। ऑब्वियसली दिस इज अ लॉजिकल थिंग टू डू, हु डज दैट, यू नो, एग्रेसिव टारगेटिंग बेस्ड ऑन समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर which you don't are also sure कि आज going to really happen or not। तो ये एक्चुअली पहला इन्होंने करेक्शन किया है, एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक के बेसिस पे गाइडेंस दिया है। तो 4800 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल है। आई एम नॉट इवन काउंटिंग जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है या फिर IPP है, जो पावर प्रोडक्शन ये करने वाले हैं सोलर प्लांट से, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। इवन जो रिन्यूएबल का ONM है वो भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक के बेसिस पे 4800 करोड़ में से इनका कहना है जस्ट एज्यूम हम 40% एग्जीक्यूशन कर लेंगे, एंड दिस इज अ वेरी 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 कंजर्वेटिव गाइडेंस दैट वी आर गिविंग। वी डेफिनेटली वांट टू प्ले वेरी सेफ दिस टाइम। तो 2000 करोड़ का इन्होंने इस ऑर्डर बुक के बेसिस पे गाइडेंस दिया है। ऑब्वियसली देयर इज मोर एंटिसिपेशन ऑफ इनफ्लोज इन द ईयर, जिसकी हम 1 मिनट में बात करेंगे। तो 2000 करोड़ का इनका FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस है। अब इफ यू रिकॉल, हमने जब डिस्कशन किया था कि जब इन्होंने एंट्री लिया था रिन्यूएबल सेगमेंट में या फिर BESS में जाने का इनका प्लान था, तो देयर वर एंटिसिपेशन, बिकॉज वहाँ पे तो मार्जिन सिमिलर लेवल पे नहीं होंगे। इनके जो वाटर सेगमेंट है उसके मार्जिन बहुत बेटर है। और क्यों है, बिकॉज सब कुछ इन हाउस कर लेते हैं, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सब कुछ इन हाउस है, तो काफी कंट्रोल है टाइमलाइन पे, एग्जीक्यूशन पे, तो मार्जिन इनके इंडस्ट्री के बेस्ट है। बट ये सिमिलर सेगमेंट में जब ये सिमिलर स्टोरी रिन्यूएबल में नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे इनका सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। BESS करने के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज है ये तो ये इंपोर्ट कर दिया, वो तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। देन सोलर मॉड्यूल्स है, सोलर सेल्स है, ये सब भी तो खुद बनाते नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका 100% कंट्रोल नहीं है मार्जिन्स पे भी। तो इसका वजह से जब ये रिन्यूएबल्स में गए तो देयर वाज एंटिसिपेशन कि मार्जिन्स इनके कम आएंगे। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि 18-19% के आसपास हमारे EBITDA लेवल पे मार्जिन्स होंगे रिन्यूएबल्स के। तो ब्लेंडेड लेवल पे इन्होंने अपना जो गाइडेंस है, पहले बोलते थे 24-25% पे हमारे मार्जिन्स रहेंगे, बट विद दिस नाउ ब्लेंडेड एंटायर बुक, इनका गाइडेंस फॉर FY27 इज कि हमारे मार्जिन्स अराउंड 21 से 22% पे रहेंगे, विच आर स्टिल अ हेल्दी मार्जिन। अब लास्ट ईयर तक इनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे अराउंड 15-16% थे, एज वी जस्ट सॉ। अब इनका गाइडेंस है FY27 के लिए हमारे मार्जिन्स होंगे अराउंड 14%, 14-14.5 के आसपास हमारे प्रॉफिट पैट मार्जिन्स होंगे, राइट। और ये सब कुछ मिला के एज्यूम इनकी जो अमोर्टाइजेशन वगैरह के खर्चे होंगे, फिनेंस कॉस्ट होगा या फिर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस थोड़ा हायर है, सब कुछ अकाउंट करके डबली श्योर होके इन्होंने कहा है वी हैव गिवन दिस गाइडेंस ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, जस्ट एज्यूमिंग कि हम 40% का एग्जीक्यूशन करेंगे ऑफ द एंटायर ऑर्डर बुक दैट वी हैव। अब जस्ट फॉर अ सेकंड एज्यूम ये अगर 2000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं तो हाउ मच इज दैट वर्सेस FY26, और ऑलमोस्ट 1150 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो ऑन अ प्लेन 2000 नंबर, दिस इज ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 70-80% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। नाउ कैन दे डिलीवर दिस? द चांसेस आर वेरी गुड दिस टाइम, बिकॉज ऑर्डर बुक इनके हाथ में है, राइट। ऐसा नहीं है कि समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड यू आर गाइडिंग दैट। सो एग्जीक्यूशन लास्ट ईयर इन्होंने बेटर किया था, एग्जीक्यूशन में इनके एज सच कोई चैलेंजेस नहीं थे। तो दिस ईयर कुड टर्न आउट टू बी एक्चुअली रियलिस्टिकली गुड ईयर फॉर देम। आई मीन ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस हाउ मच यू स्टिल कैन क्लोज योर आईज एंड ब्लाइंडली से दिस विल दे विल डिलीवर दैट, बिकॉज 2 बार तो इन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार जो भी इन्होंने गाइड किया था उसको एक ही साल में मिस किया है। तो वी स्टिल हैव टू एटलीस्ट लुक एट Q1 numbers before completely believing their story. So but the point is this, the narrative looks much promising this time and practical in terms of 2000 crore of revenue if they can achieve that. So that looks practical this time. Margins का guidance इन्होंने घटाया है, assuming all the tensions because of Middle East जो हुए हैं, operational cost, raw material cost बढ़े हैं, employee cost बढ़े हैं, then एनर्जी कॉस्ट बढ़े हैं, और ये सारे जो रिन्यूएबल का भी कंपोनेंट आ जाएगा, तो मार्जिन का ट्रेजेक्टरी इन्होंने लोअर साइड पे किया है। बट फॉर बोथ इनका कहना है वी प्रोबेबली कैन टेक अ कॉल अगेन एट एंड ऑफ H1 वेयर वी वांट टू टेक इट फर्दर। तो ये इनका सिचुएशन है। अब ऑर्डर बुक का पाइपलाइन क्या है, तो सी इनका कहना है अभी हमारे पास ऑलरेडी हमने 1200 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स को हमने बिडिंग किया हुआ है, और जो पाइपलाइन है वो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का है। इस साल में FY27 में इनका कहना है
2500 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स का इनफ्लो आएगा। बट अगेन विल वेट फॉर दैट टू हैपन, राइट। आई मीन लेट्स नॉट जंप राइट अवे कि चलो वो भी आ जाएगा। बट अगर वो नहीं भी आता है और इस साल अगर वो 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेते हैं, तो जो 4800 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है, अगर 2000 कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर दे स्टिल कैन डू 2800 करोड़। द पॉइंट इज इनके पास अभी ऑलमोस्ट 2 साल का ऑर्डर बुक है जो आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर नए ऑर्डर्स नहीं भी आते। ऑब्वियसली वी वांट देम टू गेट न्यूअर ऑर्डर इनफ्लोज, बट नहीं आते तो भी 2 साल आगे आने वाला practically looks to be a doable and good year in terms of what they can do। अब इनके पास अगर थोड़ा ब्रेकअप देखिए कि ऑर्डर्स आए कहाँ से हैं, तो देयर मेनी रीजन्स। तो बिहार से कुछ ऑर्डर आया है, महाराष्ट्र से पुणे हो, नासिक हो, यहाँ से ऑर्डर्स, कोल्हापुर से ऑर्डर आया है। तो महाराष्ट्र एक्चुअली जस्ट रिसेंटली दे एंटर्ड एंड नाउ एक्चुअली ऑलरेडी हैज बिकम अ मीनिंगफुल फॉर देम। अब सी यहाँ पे एक और जो चीज़ है एस्पेक्ट नोट करना है कि पहले इनके ऑर्डर बुक थे ना, ऑर्डर जो आते थे दे वर इन द रेंज ऑफ 200-300 करोड़। अब जो ऑर्डर्स है ना वो अराउंड 300, 400, 500 करोड़ के एक ऑर्डर जा रहे हैं। तो बेसिकली जो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना वो बड़े हो गए। बिकॉज इफ यू रिकॉल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पे भी किया था कि हम हमारी कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करें, ZLD पे जाए या फिर अल्ट्रा जो डिस्चार्ज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सारे जो हायर टेक्निकली कैपेबल कैपेसिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे बिल्ड करें, लार्जर कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड करें, ये इनका एम्बिशन था, राइट। तो ये प्रॉमिस में भी फुलफिल करते हुए लग रहा है कि ऑर्डर बुक का जो पोजीशन है एंड द क्वालिटी ऑफ ऑर्डर बुक एक्चुअली हैज़ इम्प्रूव्ड मीनिंगफुली। देन ये जो ऑर्डर बुक है इसमें एक और जो एस्पेक्ट है, इफ यू जस्ट लुक एट ये जो BESS के ऑर्डर्स है वो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं NTPC से। अब इसका क्वांटम कितना है, ये जो ऑर्डर है उसका क्वांटम है 1070 करोड़। ये 4-5 स्टेट में है, यूपी, कर्नाटका, आसाम, तेलंगाना, 4-5 जगह पे ये काम करना है और ये मिला है NTPC से। नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये अब तक कहाँ पे डिपेंडेंट थे। अगर CETP को छोड़ दे, CETP इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बॉडी, तो इनके जो सारे प्रोजेक्ट्स थे दे वर आइदर इन द जल जीवन मिशन या फिर नमामि गंगे, तो जो आइदर सेंट्रली या फिर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती थी वहां से पैसा आता था, तो बेसिकली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे। अब इन्होंने जो NTPC से ऑर्डर लिया है तो ये कहाँ पे गए हैं, B2B में गए हैं। तो इस बार तो एक्चुअली जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ये इस एस्पेक्ट में भी हुआ है। एक तो रिन्यूएबल्स में गए, रिन्यूएबल्स में भी सब कुछ कवर कर लिया है, सोलर, विंड, BESS सब कुछ अब ये कर लिया, एंड देन कॉम्प्लेक्स बायोगैस वगैरह ये भी कर लेते हैं, तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एंड देन एडिशनली क्लाइंट वाइज फ्रॉम गवर्नमेंट दे नाउ हैव मूव्ड इनटू द B2B सेगमेंट एज वेल। अब यहाँ पे जाना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज पहले अगर देखेंगे इनका मैनेजमेंट बोलता था कि हमें जल जीवन मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है बिकॉज वहाँ पे हमने देखा है हिस्टोरिकली पैसा टाइमली नहीं आता है, और फिर इनका फोकस हमेशा होता था कि इधर नमामि गंगे या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत स्कीम है वहाँ पे हम फोकस करेंगे। वहाँ पे हमने हिस्टोरिकली कभी भी चैलेंजेस नहीं दिखे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस बार के कॉन कॉल में इन्होंने ये मेंशन किया एंड देयर वाज स्लाइट हिंट्स कि यहाँ पे अमृत स्कीम हो या फिर नमामि गंगे हो, यहाँ पे भी कुछ डिलेज है इन रिसीविंग द मनी। तो इनका अगर पोजीशन देखेंगे इस बार का जो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो स्ट्रेच हो गया है। इनके वर्किंग कैपिटल डेज जो है ना वो 166 पे पहुंचे हैं। ये कंपेयर टू लास्ट ईयर देखेंगे या फिर जो हेल्दी पोजीशन है अराउंड 90 to 100 डेज से कंपेरेटिवली मीनिंगफुली बढ़े। तो ये हुआ क्या है, एज आई मेंशन अर्लियर, राइट, मतलब पहला पैसा टाइम पे नहीं आता है। अनबिल्ड रेवेन्यू का जो नंबर है इनका, अनबिल्ड रेवेन्यू डेज जो होते हैं ना, UBR डेज, दैट हैव जंप टू 195 डेज, जो अराउंड 90-100 डेज पे होते हैं। ये नंबर मीनिंगफुली बढ़ गया है बिकॉज दे कुडंट डू द बिलिंग फॉर दी सम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट दे एग्जीक्यूटेड। अब ये बिलिंग नहीं हुआ है तो पैसा भी नहीं आया है। अब ये इनका कहना है कि जो सिचुएशन था एज ऑफ मार्च था, तो कॉन कॉल अभी हुआ है मई में, तो अभी इनका कहना है कि सम ऑफ द स्टेट जहाँ से पैसा हमें एक्सपेक्टेड था अब वहाँ से हमें कंफर्मेशन आ गया है। छत्तीसगढ़ से पैसा ऑलरेडी रिलीज हो गया है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की इन्होंने बात की, MP, यहाँ से इनको कंफर्मेशन आ जाएगा कि द पैसा इज गोइंग टू गेट रिलीज वेरी सून। तो 5 स्टेट से अभी इनका कंफर्मेशन आ गया है जो पैसा रिलीज हो जाएगा। तो इनका कहना है बाय H1 प्रोबेबली आर जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल विल गो बैक टू नॉर्मलसी अराउंड 90-100 डेज, और FY27 के एंड तक तो नॉर्मलाइज कंप्लीटली हो जाएगा। तो ये दिक्कत होती है, राइट, बिकॉज फिर उससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आपका स्ट्रेच है तो आपको फिर बैंक से शॉर्ट टर्म फंडिंग लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा सिचुएशन है, बट ये इनका कहना है कि नॉर्मलाइज हो जाएगा अगले 6-8 महीने में। तो ये सब सिचुएशन रहा है। अभी अगर कुछ और चीज़ों की बात करें, जो सुयोग ऊर्जा का इन्होंने एक्विजिशन किया है, विंड DPC में गए। अब ये कंपनी भी इंटरेस्टिंग है। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो 775 करोड़ का ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। इसका एक्सपीरियंस देखेंगे तो 1200 मेगावाट का इनका एग्जीक्यूशन इन्होंने ऑलरेडी किया है। 1700 करोड़ का इनका पाइपलाइन है और 770 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। 5 साल में इसने 170 करोड़ के आसपास कुछ पैड बनाया है पिछले 3 साल में, सॉरी। और इनका कैपेबिलिटी है एग्जीक्यूशन की, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब ये जो कंपनी इन्होंने एक्वायर किया है, इन्होंने EI रिन्यूएबल्स करके एक सेपरेट सब्सिडरी फॉर्म की है, और इन्होंने तीनों चीज़ों का, रिन्यूएबल्स का हो या फिर ये सुयोग ऊर्जा, इनको सेपरेटली एक हेड दे दिया है जो इन सेगमेंट्स को लीड करेगा। तो जो मनीष जैन है या फिर जो उनके और भाई है, ये दोनों क्या करेंगे, ये पेरेंट कंपनी के एग्जीक्यूशन को, उनके ऑर्डर्स को बिडिंग करना, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे हेड करेंगे।
रिन्यूएबल सेगमेंट्स के लिए इन्होंने सेपरेट हेड्स रखे हैं। तो बेसिकली आगे चलते हुए इनका ये भी कहना है कि हम सेपरेट रेवेन्यू स्प्लिट देंगे फॉर ईच ऑफ द एंटिटीज दैट वी हैव अंडर आवर पेरेंट कंपनी। तो ये आगे चलते हुए करेंगे। बेसिकली कंपनी इन्होंने जो एक्वायर की है, अब ये विंड डीपीसी में भी चले गए, तो आगे चलते हुए जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ऑर्डर्स में इनको बिड करना है, ये इनका जो पोजीशनिंग है ना वो बेटर हो जाता है और तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ये आगे चलते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखेंगे तो कंपेयर टू वेयर दे वर एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26 एंड वेयर दे आर नाउ, मीनिंगफुली फ्यू थिंग्स हैव चेंज। एक तो इनका कैपेबिलिटी मीनिंगफुली बढ़ा है, ऑर्डर बुक मीनिंगफुली बेटर हुआ है, एग्जीक्यूटेबल हो या फिर ONM हो, बोथ हैव बिकम स्ट्रॉन्गर, पाइपलाइन स्ट्रॉन्गर है, एग्जीक्यूशन के वाइज इनके खुद के चैलेंजेस नहीं रहे हैं, और जो मिडल ईस्ट वाले टेंशन अगर फॉर अ मोमेंट अगर एज्यूम करें कि बेटर हो जाते हैं, ये काफ़ी बेटर नंबर इस साल में प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि दिखा सकते हैं। तो आई मीन इफ यू आस्क मी ऑलरेडी, इफ यू हैव अ पोजीशन, तो ऑलरेडी ये 14 के PE पे बैठा है। इनके अगर नंबर्स की बात करूँ, इनका गाइडेंस है 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 1350 करोड़ जिसमें से होगा वाटर सेगमेंट से, 650 करोड़ का होगा रिन्यूएबल से। तो एक्चुअली इनका जो गाइडेंस है ना इस बार बहुत ही स्पेसिफिक रहा है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ होमवर्क किया है इस बार गाइडेंस देने से पहले। 1350 करोड़ वाटर सेगमेंट, 650 करोड़ वेस्ट जो रिन्यूएबल से, वहाँ से पैट मार्जिन्स होंगे अराउंड 13 to 14% के आसपास, 13.5 to 14%, एबिटा मार्जिन्स अराउंड 21 to 22%, और इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इनका पैट आना एक्सपेक्टेड है अराउंड 270 से 280 करोड़, तो विच इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल जंप कंपेयर टू 180 करोड़ दैट दे हैव डन। तो ऑलमोस्ट 50% काइंड ऑफ अ पैट ग्रोथ दे कैन डू, 70% प्लस काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दे कैन डू। और कभी पी कितना है, ट्रेलिंग पी है 17-18, 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आता है 12 का। तो एज ऑफ नाउ इनका सिचुएशन बहुत ही बेटर लग रहा है। अगर ज़रूर अगर लगता है अगर डिलीवर कर सकते हैं, और शायद इस बार कर भी लेंगे, बिकॉज अभी पूरा साल इतना वीक रहा है तो बेस भी छोटा है, राइट। तो और ऑर्डर बुक हाथ में है, तो ये अगर एग्जीक्यूट कर लेंगे, जो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली नॉट अ पॉइंट टू सेल एट दिस पॉइंट अगर EIL आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बैठा है। और हमें कंफर्मेशन और बेटर मिलेगा, राइट। आई मीन वी कैन वेट फॉर Q1, वी कैन वेट फॉर Q2 फॉर देम टू डेमॉन्स्ट्रेट कि जो ऑर्डर बुक है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब सी यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी है कि Q1 इनके मार्जिन थोड़े सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बट देन मार्जिन ट्रेजेक्टरी कैन इंप्रूव एज वी प्रोग्रेस इनटू द ईयर, बिकॉज मिडल ईस्ट वाला टेंशन अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो ये फैक्टर होगा, बट 21-22% पूरे साल के लिए मार्जिन इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया। तो सिचुएशन प्रोबेबली फेवरेबल है कंपेयर टू लास्ट ईयर, एग्जीक्यूशन ये कर सकते हैं। तो गाइडेंस वाइज दे हैव अगेन गिवन अ वेरी वेरी एग्रेसिव गाइडेंसेस, बट प्रोबेबिलिटी दिस टाइम लुक्स टू मी वेरी गुड गिवन जो सिचुएशन है। तो देखते हैं इन्होंने कुछ और भी चीज़ों की बात किया, लाइक फॉर एग्जांपल 3-4 प्रोजेक्ट इनका कहना है कि जो टाइमलाइंस है, इनका कहना है 2 साल का था एग्जीक्यूशन, जो हमें स्टार्ट में बोला था करने को, हमने ऑलरेडी 70-80% जो काम है 12 से 13 मंथ्स में कर दिया है। बट पॉइंट इज कि हमें उसका पैसा कितना मिला है, हार्डली 10-15%। तो 70% 80% जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो एटलीस्ट 50-60% रेवेन्यू भी आ जाता है। बट क्योंकि गवर्नमेंट के टाइमलाइंस ऐसे है कि 2 ईयर्स का अगर टाइमलाइन है तो आपको हर टाइमली ड्यूरेशन के बाद ही पैसा मिलेगा, तो इनको वो पैसे के लिए वेट करना पड़ रहा है डिस्पाइट द कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन। तो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन Q4 में नहीं हो पाया। इनका कहना है कि मार्च में जो पैसा आना एक्सपेक्टेड था वो डिले हो गया है, एक जो प्रोजेक्ट के लिए रेवेन्यू रिकग्निशन होना था वो शिफ्ट हो गया है Q1 में। तो ये सारे फैक्टर्स बेटर करेंगे, हेल्प करेंगे इनको नंबर्स डिस्प्ले करने में इन द FY27। तो प्रोबेबली दे लुक वेल प्लेस्ड, बट आई विल स्टिल वेट फॉर देम टू डेमॉन्स्ट्रेट देम, शो दैट इन द नंबर्स बिफोर टेकिंग एनी कॉल। तो कुछ और अपडेट्स की बात करें तो इन्होंने एक और पॉइंट बोला कि डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स में स्कीम सेगमेंट में जाने का इनका डेफिनेटली प्लान्स है, जो वेटेक वबाक भी करती है, बट उसके लिए JV पार्टनरशिप के लिए ढूंढ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ केस वेयर दे वांट टू फोरे इनटू, बट करंटली दे आर जस्ट लुकिंग एंड स्काउटिंग द ग्राउंड, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी भी ऑर्डर बुक इनका स्ट्रॉन्ग है, देयर आर मेनी थिंग्स दे एक्सपेक्ट दिस ईयर टू हैव एज अ इन्फ्लो इन देयर ऑर्डर बुक। लेट्स सी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस दैट हैव गिवन, but again we'll have to wait for at least 1 quarter to they start demonstrating and reconfirming, and when but not a definitely point you cut now EIL from your portfolio, probably wait for 1 quarter, and if situation improves, who knows, I mean they can do actually quite well in this year. So let's see, let me know if queries or ideas in the upcoming video. Thank you so much.